वजीर आजम का उम्मीदवार मैं भी हो सकता हूं और बिलावल भी। आसिफ जरदारी ने साफ बता दिया, तंज किया कि असल लाडला तो बानी पीटीआई है, उसने अभी जेल नहीं देखी। जो लाडला जेल में है उसे 30 साल में बनाया गया। हमें याद है उस लाडले को हमीद गुल ने कैसे लॉन्च किया था। वोटर लिस्टों में अफगान वोटर्स का इंदराज पीटीआई के लिए किया गया है। इस मामले पर दरखास्त दे दी, इसे हल करना जरूरी है। साबिक सदर ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के बदले 2.5 साल मुद्दत की ऑफर ठुकराई। आज हो, कल हो या परसों, इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। 8 फरवरी से 8 या 10 दिन इलेक्शन आगे जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। इंतखाबात का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। एक पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया। लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई जो है वो खो चुके। बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सब्जियां दाल खरीदने से भी मजबूर हो गए। ये आलम तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा जो अब देखा है। अभी 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। पाकिस्तान का हाल आज तक ऐसा नहीं देखा। 2018 में सबने नून लीग के जीतने की पेशगोई की थी। हमारे दौर में मुल्क तरक्की पर सीपैक की रफ्तार तेज थी। कौम जानना चाहती है इलेक्शन 2018 में क्या हुआ था। 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया। नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। नून लीगी कायद ने पार्टी टिकट उम्मीदवारों से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया बहुत आगे, हम पीछे रह गए। आज लोग सब्जी और दाल खरीदने से भी कासिर हैं। सोचना चाहिए पाकिस्तान क्यों पस्त तरीन ममालिक में शामिल है। इजाला चाहते हैं तो जाती मफाद से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा। पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आज़ाद किया गया। साबिक सरबराह तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दों को वापस आने की दावत दी। उस शख्स की पॉलिसीज की वजह से मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है। बिलावल भुट्टो जरदारी के ताक कर वार चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पार्लिमान और अवाम ने पूछे बगैर फैसला किया। उस फैसले ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। जो लोग मुलव्वस थे उनसे पूछना चाहिए। शोहदा की कुर्बानियों से मुल्क में अमन आया। वजारत दाखिला में दीवार शोहदा का क़याम अच्छी बात है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा कौमी मुजरिमों को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। जवाद एस ख्वाजा आला अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं, राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर बने इंट्रा कोर्ट अपील बेंच के सरबराह पर एतराज़ मज़मूम इक़दाम है। सन है 9 मई के मुजरिम मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। ये लोग किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। कराची की मच्छर कॉलोनी में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जाँ बहक, 3 मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई। MQM पाकिस्तान ने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन ऑफिस पर फायरिंग हुई। जाँ बहक होने वाले हमारे कारकुन हैं। साबिक विफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है। IG सिंध ने वाक़े को नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। उधर तहरे कत्ल की वारदात से पहले 2 ग्रुपों में तकरार की वीडियो वायरल हो गई। गिरफ्तार मुलजिम निसार पठान और दीगर को जदीद हथियार थामे देखा जा सकता है। दूसरी वीडियो में कत्ल होने वाले अफराद के पास एक हमला आवर राइफल समेत खड़ा है। MQM के मुतालिबे पर इलेक्शन कमीशन ने घुटने टेक दिए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान का बलोचिस्तान तबादला कर दिया गया। बलोचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह की सिंध तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एजाज अनवर चौहान की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। अदालतों में जा रहे हैं। मुतालिबा पूरा ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। धांधली ज़दा इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे।
ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क तबाह करने वालों को दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए, लेकिन नाअहली 5 साल की है। पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऊंट किसी करवट तो बैठना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कमेटी तय करेगी कि लार्जर बेंच 5 रुकनी होगा या 7 रुकनी। कोई सियासी जमात केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आला-कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने हुक्मनामे की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी देने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। आइंदा समाअत जनवरी में होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई से मुताल्लिक हतमी फैसले से रोक दिया। 7 दिन में जवाब तलब। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस गैर कानूनी है। जस्टिस अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि आपका मतलब है कि कानून में इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का कोई सेक्शन नहीं। फलस्तीनियों का मजाक क्यों उड़ाया? मारूफ ब्रांड ज़ारा के फोटोशूट पर फनकार बरादरी नाराज। पाकिस्तानी अदाकारा उनशा शाह और भारतीय अदाकारा गौहर खान का द जैकेट नामी तशहीरी मुहिम पर बरहमी का इजहार। दोनों अदाकाराओं ने ब्रांड के बायकॉट की मुहिम चला दी। फोटोशूट में मॉडल ने सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश का मुजस्समा अपने कंधे पर उठाया। मलबे का ढेर और गुमशुदा आज़ा के मुजस्समे भी दिखाए गए। माजी की मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मिशी खान ने वीडियो पैगाम में कहा कि फैशन ब्रांड्स को मासूम और निहत्ते फलस्तीनियों का मजाक उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई भी ना ही रूल ऑफ लॉ है, ना ही वहाँ पर शख्सी आज़ादी है, और वहाँ पर जिस किस्म की जो वायलेशंस ह्यूमन राइट्स की गई हैं उसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। हमारी अपनी परसेप्शन के मुताबिक और तमाम कश्मीरियों के मुताबिक उन्होंने तो वो ना सिर्फ पिछले एक्शन को उन्होंने रिजेक्ट किया, बल्कि उन्होंने जो डिसीजन है उसको भी उन्होंने अपना सारा यूनिवर्सली उन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा जाने का ऐलान। मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास जल्द बुलाने का इंदिया दे दिया। मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरी अवाम भारत का 5 अगस्त 2019 का यकतरफा इक़दाम मुस्तरद कर चुके हैं। भारतीय कानूनी माहिरीन भी तस्लीम कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद कई ममालिक भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन पर कत्ल की वारदातों की शिकायत सामने लाएंगे। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बाद भारत की कोई साख नहीं रही। बयानिए की कामयाबी के लिए साख का होना ज़रूरी है जो भारत खो चुका। कराची में म्यूनिसिपल टैक्स अब के इलेक्ट्रिक बिल्स में वसूल करेगा। केएमसी इजलास में करारदाद कसरत राय से मंजूर। अरकान का शोर शराबा। इजलास मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। पीटीआई अरकान के 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने रद्द अमल देते हुए कहा कि हम शहर कायद की खिदमत करना चाहते हैं। हाफिज नईम 4 साल इंतजार करें। गुजरांवाला में एफआईए का ऑपरेशन। शहरियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले बैंक मुलाजमीन मुल्जिम मुस्तनसर और कासिम गिरफ्तार। एक और कार्रवाई में गुजरात के मतलूब मुल्जिम जावेद समेत 4 इंसानी स्मगलर्स पकड़े गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ का अनोखा इकदाम। सूबे के तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में डॉक्टर्स की 248 नशिस्तें खत्म कर दी। जनरल कैडर्स और दीगर सीटें शामिल। महकमा प्राइमरी हेल्थ के इस फैसले से डॉक्टर्स कम्युनिटी में तशवीश फैल गई।
4 आला पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर मुस्तनसर फिरोज तब्दील। SSP अम्मारा अतहर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर तयनात। मुस्तनसर फिरोज को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। SSP साहबजादा बिलाल उमर को AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी पंजाब और SP हमजा अमानुल्लाह को PSO2 IG पंजाब तयनात कर दिया गया। अमेरिका का लड़ाका तैयारा F-16 तरबियती परवाज के दौरान गिर गया। हादसे में पायलट महफूज रहा। निगरान वजीर आजम से चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुलाकात। ज़का अशरफ ने क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी उमूर से आगाह किया। PSL और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों के हवाले से अहम फैसले। अनवारुल हक काकड़ की क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए मजीद इक़दाम की हिदायत। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में सजा फन मेला। फैमिलीज का रश, बच्चे और बड़े सभी लुत्फानंदोज हुए। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी चौको छक्कों की बरसात करते रहे। पोजीशन हासिल करने वाली टीम को इनामात से नवाजा गया।